Hello friends, welcome to Target RBI YouTube channel and now we are a part of iExam group. I am Sushil Ragde, ex मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और आप सबको पता है सेबी ग्रेड ए का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड 20 फरवरी को इसका फेज़ 1 का एग्ज़ाम है एंड उसके बाद 20 मार्च को उसका फेज़ 2 एग्ज़ाम है। तो आप सबको पता है कि प्रीलिम्स में एक पेपर 1 है, पेपर 2 है। पेपर 1 तो नॉर्मल अपना जो बैंकिंग का एग्ज़ाम होता है, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके वैसा है। और जो इसका पेपर 2 है, हम जनरलिस्ट टीम की बात कर रहे हैं, वहाँ पर नियर अबाउट 7 सेक्शंस है। अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, उसके बाद मैनेजमेंट है, फाइनेंस है, कॉस्टिंग है, उसके बाद कंपनीज एक्ट है एंड इकोनॉमिक्स है। तो ये जो टॉपिक है कंपनीज एक्ट, थोड़ा सा स्टूडेंट को लगता है यार इतना बड़ा एक्ट है कैसे पढ़े, इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट होते रहते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे मैसेज किया था, मेरे अलग जो दूसरे यूट्यूब के वीडियोस है उसके नीचे कमेंट भी किया था कि सर आप इसके बारे में हमें कुछ एक शॉर्ट नोट्स या कुछ एमसीक्यूज प्रोवाइड कीजिए। तो मैंने एक्चुअली लास्ट ईयर खुद ये क्वेश्चन मैंने बनाए थे। मेरा बैकग्राउंड बिल्कुल कॉमर्स का नहीं है, मैंने कभी सीए का भी ट्राई नहीं किया। तो मैंने मेरे हिसाब से वो एक्ट, मेन जो एक्ट है 2013 वाला कंपनीज एक्ट, उसके पहले भी एक्ट था एंड बाद में काफ़ी सारे अमेंडमेंट हुए, तो ये सारा मैं साथ में लेके बैठा था। तो काफ़ी दिन लगे मुझे, नियर अबाउट एक 10-15 दिन लगे होंगे ये एमसीक्यूज फॉर्म करने के लिए, क्योंकि वो पढ़ना पड़ा। और काफ़ी आपको पता है लॉ जो होता है काफ़ी कॉम्प्लिकेट होता है, ईजिली समझ में नहीं आता है। लेकिन ये टॉपिक ऐसा है ना, जिनका कॉमर्स का बैकग्राउंड नहीं है वो भी लोग इसको कर सकते हैं थोड़ा सा। लेकिन आपको क्या है, इसको बार बार पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा नोट्स बनाना पड़ेगा एंड अगर आप रेगुलर इसका रिवाइज करेंगे तो ये इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, ये मैनेजेबल है। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली मैंने उस लोगों स्टूडेंट्स के लिए बनाया है कि जो ये टॉपिक जो है वो ऑप्शन में डालना चाहते थे या उनको समझ में नहीं आ रहा था यार इसके बारे में कहाँ से पढ़े, उनके लिए मैंने स्पेसिफिक बनाया है। लेकिन जो सीए है कॉमर्स के, उनको ये टॉपिक इतना डिफिकल्ट नहीं जाता है। लेकिन आप भी देखिए, और मैं मतलब कोई अगर आप में से सीए है तो मैं आपका जो फीडबैक है वो लेना चाहता हूँ। अगर मेरे इसमें कुछ गलतियाँ होगी तो वो बताइए, मैं उसको काफ़ी अच्छे पॉजिटिवली लेके उसमें मैं इम्प्रूवमेंट करूँगा। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे, 50 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज़ है। और जब मैंने एमसीक्यू बनाया उसका नीचे आंसर देने के बाद जो एक्सप्लेनेशन है, मैंने कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी आपको दिया है। यानी कि अगर आपने बस इसी वीडियो को या ये पीडीएफ आप डाउनलोड कीजिए, मैंने यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड के फॉर्म में भी अवेलेबल करवा दिया आपको। तो वो अगर आप करेंगे ना, तो मुझे लगता है कि अगर मान लीजिए आप पकड़िए कि सपोज 10 क्वेश्चन कंपनीज एक्ट पे आते हैं, उतने तो नहीं आएंगे लेकिन पकड़ लीजिए, तो मुझे लगता है नियर अबाउट 6-7 क्वेश्चन आपको इस पीडीएफ में से डेफिनेटली मिलेंगे। तो हम जो इसको कहते हैं इनपुट आउटपुट जो रेशो, यहाँ पर आपको काफ़ी हाई इफिशियंसी वाला, ये हाई इफेक्टिवनेस वाला वीडियो आपको ये लगेगा। और उसके बाद मैंने एक 12 पेज का एक फाइल है वो भी दिया है कि जो मेन एक्ट था ये 2020 में इसमें अमेंडमेंट हुआ है, तो अमेंडमेंट में यानी कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं उसका भी मैंने एक समरी दिया है। तो आपको ये 50 एमसीक्यूज प्लस ये अमेंडमेंट वाला फाइल, इतना ही अगर आप कंपनीज एक्ट के लिए पेपर 1 के लिए भी और 2 मतलब फेज़ 1 के लिए भी और फेज़ 2 के लिए भी पढ़ेंगे, तो मुझे लगता है कि जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए मोर देन सफिशिएंट रिसोर्स होगा। चलिए ये देखते हैं, आपका सिलेबस है। सेबी में आपको पता है फेज़ 1 का एग्ज़ाम होता है, फेज़ 2 का एग्ज़ाम है। वहाँ पर जो पेपर 2 है जनरलिस्ट, उसका सिलेबस दोनों फेज़ में सेम है। ये सिलेबस आपको प्रीलिम्स में भी है एंड प्रीलिम जो मेंस एग्ज़ाम है या उसका फेज़ 2 का ही है, वहीं पे भी आपको यही सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, एक कंपनीज एक्ट का मॉड्यूल है, कंपनीज एक्ट 2013, स्पेसिफिक रेफरेंस टू चैप्टर नंबर 3, 4, उसके बाद 8, 10, 11, 12 एंड 27। तो आपको बस ये 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन अगर आप एक्चुअल एक्ट देखेंगे तो आपको काफ़ी दिक्कत होगी पढ़ने में। तो मैंने आपको ऐसा पकड़ लीजिए कि 50 एमसीक्यू के फॉर्म में मैंने आपको एक तरीके से नोट्स देने का ट्राई किया है। और उसके बाद एक अमेंडमेंट वाला फाइल भी है, ये दोनों आपको डेफिनेटली पढ़ना है। और इसका नोट्स कैसे बनाना है देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने लास्ट की वीडियो में भी बताया था, आपको एक A4 साइज़ का पेज लेना है, उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो फ्रंट साइड में हो गए 8 सेक्शंस, सेकंड साइड में हो गए 8, और एक दूसरा पेज लेना है A4 साइज़ का, उसके 8 पार्ट्स करने हैं, फ्रंट साइड में 8 एंड बैक साइड में 8। तो इस तरीके से 32 आपके ब्लॉक्स बन जाएंगे और इसी 32 ब्लॉक्स में आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन
लिखनी है। ठीक है, तो कुछ ब्लॉक्स ऐसे आ जाएंगे कि जहाँ पे आप 2-3 क्वेश्चन की जानकारी वहाँ पे लिख लीजिए। तो ये अपना 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 स्टाइल है कैसे, लेकिन इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। और फाइनली ये वीडियो आपको डबल नहीं देखना है, पीडीएफ भी आपको डबल नहीं पढ़ना है। एमसीक्यू के लिए आप पकड़ लीजिए ये 2 पेजेस, एंड जो अमेंडमेंट वाला है उसके लिए आप 1 पेज और बना सकते हैं, यानी फ्रंट साइड में 8 बॉक्सेस, सेकेंड साइड में 8 बॉक्सेस। तो इस तरीके से ये 48 ब्लॉक्स हो गए। 32 ब्लॉक्स आपके एमसीक्यू के लिए एंड 16 जो ब्लॉक्स है वो अमेंडमेंट लिखने के लिए। ये बॉक्सेस में लिखने का बहुत फ़ायदा है, जब आप करेंगे ना एक्सरसाइज तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना इजी होता है रिवीजन करने के लिए। तो हमने सारा ये जो सिलेबस है इसी के हिसाब से मैंने ये एमसीक्यू बनाए हुए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं पूरे आपको एमसीक्यूज एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मैं आपको कुछ ग्लिम्स दिखाऊंगा, यानी कि कुछ एमसीक्यू दिखाऊंगा कि किस तरीके के एमसीक्यू है। अगर आपको पूरी फाइल डाउनलोड करनी है तो मैंने लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। भी रिलेटेड टॉपिक से, हु इज़ द चेयरमैन ऑफ द स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस, क्या है अभी 2020-21 के लिए कौन चेयरमैन है? तो इसका जो आंसर है वो है श्री जयंत सिन्हा है। ठीक है, और इसके पहले डॉक्टर वीरप्पा मोइली थे चेयरमैन, जो 16 लोकसभा थी उसके लिए 2014 से लेके 19 तक। लेकिन 19 के बाद अभी है श्री जयंत सिन्हा जी है, जो यशवंत सिन्हा के बेटे हैं। पहले ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट थे, फाइनेंस मिनिस्ट्री में, अभी ये स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस के चेयरमैन है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी मैंने यहाँ पे दी है कौन सी स्टैंडिंग कमेटी होती है, तो ये भी आपको एक बार पढ़ लेना है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस विच वॉज द फर्स्ट एक्ट रिलेटेड टू अफेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब कौन सा पहला एक्ट बना कंपनी के लिए। तो कुछ लोगों को लग सकता है यार 47 है, 50 है, ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है कंपनीज एक्ट 1956, ये सबसे पहला वाला एक्ट था। तो ये भी जानकारी एग्जाम में आ सकती है क्योंकि बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट। आप कोई भी जब एक्ट पढ़ते हो तो आपको उसी में ना डेफिनेशंस मिलती है हर एक एक्ट में। आरबीआई एक्ट देखिए आप, उसके बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट देखिए, उसके लिए भी मैंने कल एक वीडियो बनाया था, उसका भी पीडीएफ है, वहाँ पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए कंपनी का डेफिनेशन है, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन है, बैंकिंग कंपनी का डेफिनेशन, ये कहाँ दिया है ये भी एग्जाम में आता है। तो ये सेक्शन 222 में दिया होती सारी डेफिनेशन, लेकिन सब सेक्शन क्या है, इसका 20 है, इसका 6 है, उसका 9 है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मेन सेक्शन है सेकंड, उसमें सारी डेफिनेशन है, लेकिन सब सेक्शन कौन सा है वो आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा। अभी देखिए, ये आपने देखा होगा कि आपको इतने सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं, 3 है, 4 है, 8 है, 10 है, 11, 12 एंड 27। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखेंगे कि कौन से चैप्टर में कौन से सेक्शन आते, जैसे मान लीजिए चैप्टर 3 में सेक्शन 23 से लेके 42 का आते, तो आपने अगर इतना भी याद कर लिया और कोई क्वेश्चन आता है तो आपको एक आइडिया आ जाएगा, एक रफ आइडिया बोलते हैं ना कि ये यार ये चैप्टर इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो आपको एलिमिनेशन के लिए इस टाइप का इन्फॉर्मेशन आपको इंपॉर्टेंट होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 50 में से मैं कहूँगा जो 8-10 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन है। आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे नंबर्स याद रखना, लेकिन अगर आपको इतना अच्छा जॉब चाहिए तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब ये क्वेश्चन नंबर 28 है, एज पर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज अ प्रोविजन ऑफ इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। आई थिंक ये क्वेश्चन कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है जैसे यूपीएससी का, वहाँ पे भी आ गया है। तो सेक्शन ये है 125, यहाँ पर इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड के बारे में बताया गया है। तो अब ये क्वेश्चन नंबर 35 है, काफ़ी लेंदी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है कि एवरी कंपनी शैल होल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, यानी कि जब कंपनी फॉर्म हो जाती है उसके बाद 30 days में फर्स्ट जो मीटिंग होती है वो लेनी होती है। एंड देयर आफ्टर होल्ड अ मिनिमम नंबर ऑफ 4 मीटिंग्स ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन एवरी ईयर। पहली तो 30 दिन के अंदर होनी चाहिए, उसके बाद साल में 4 मीटिंग होनी चाहिए, इन अ सच अ मैनर दैट देयर शुड नॉट बी मोर देन 120 days गैप। ठीक है, यानी कि 120 days का मतलब 30-30-30-30, ठीक है, यानी कि 4 महीने से ज़्यादा का गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए। जनरली लोग क्या करते हैं, हर क्वार्टर में एक बार मीटिंग होती है, लेकिन ज़्यादा भी मीटिंग यहाँ पर हम कर सकते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये इन्फॉर्मेशन दी है सेक्शन 173 सब सेक्शन 3 में। अभी ये लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन 50, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एट प्रेजेंट, यानी कि अभी जनवरी 2022 में, हु इज़ द प्रेसिडेंट और एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT के अभी प्रेसिडेंट कौन है? तो ये चीफ जस्टिस रिटायर्ड रामलिंगम सुधाकर, ये प्रेसिडेंट है। फर्स्ट
नवंबर 2021 से इन्होंने चार्ज लिया है एंड अदर मेंबर जो है वो यहाँ पर दिए हुए। तो ये जो क्वेश्चन है एनसीएलटी वाला, ये तो आपको पेपर 1 में करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, लेकिन ये हमारा कंपनी एक्ट के बारे में, कंपनी एक्ट में लिखा हुआ है इसके बारे में, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। तो मैंने कुछ आपको क्वेश्चन दिखा दिए किस टाइप के क्वेश्चन है। तो अभी आप फाइल डाउनलोड कीजिए और जो 50 क्वेश्चन है वो 1 2 3 बार पढ़िए, और मैंने जैसे बोला वैसे बॉक्स के फॉर्म में A4 साइज के पेज पे उसका नोट्स बना लीजिए, यानी कि जब आपका एग्जाम होगा उसके पहले दिन या उसके मॉर्निंग में आपको रिवीजन करने में काफ़ी आसानी होगी। अभी ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अभी सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया है कि ये जो मेन है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 ओरिजिनल प्रोविजन है, और अभी जो रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है 2020 में, उसके हिसाब से क्या है देखो, कुछ ऐसे सेक्शन है कि सेक्शन 23 न्यू सब सेक्शन इंसर्टेड, जैसे 23(3) और 23(4) ये नए सेक्शन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए हैं। और कभी कभी क्या किए, जैसे 26(9) यहाँ पर पहले ये सेक्शन था, इसमें फिर बाद में कुछ चेंजेस अगर अमेंडमेंट्स किए तो वो यहाँ पर राइट साइड में दिए गए। तो इस तरीके से ये एक 13 फाइल है। तो सेक्शन 418A न्यू सब सेक्शन इंसर्टेड, तो ये कुछ नया सब सेक्शन यहाँ पे ऐड हुआ है। और आपको पता है ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 के बारे में यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो काफ़ी मतलब ये प्रोडक्टिव एक्सरसाइज होगा। जो ऐसे स्टूडेंट है जिनको ऐसे लग रहा था कि यार ये टॉपिक मैं कैसे करूँ या छोड़ दूँ या कैसे करूँ, या जो नॉन कॉमर्स स्टूडेंट है वो इसको एक बार देखे, अच्छी तरीके से नोट्स बनाए। और जो मतलब जो लोगों ने सीए किया है या बहुत एक्सपर्ट है कॉमर्स में, अकाउंटेंसी में, कंपनी एक्ट में, तो वो मुझे जेन्युइन आपका फीडबैक दीजिए। अगर कुछ इसमें गलती है तो मैं उसको इम्प्रूव करूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज़ एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।